नमस्कार दोस्तों, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी कठिनाई कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी कठिनाइयों को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। यही साबित करके दिखाया है हमारे इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र प्रकाश गढ़वाल ने, जिसने हाल ही में रिजल्ट आए राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ऑल राजस्थान में सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है। उसी से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। प्रकाश, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं श्री राम परिवार की ओर से आपको। जी सर, धन्यवाद। आप अपने बारे में ज़रा बताइए। जी सर, मेरा नाम प्रकाश गढ़वाल है। मेरे पिताजी फार्मर है एक, और मेरी माताजी हाउस वाइफ है, और मैं एक गांव में रहता हूं। मैंने यहां से कोचिंग से बहुत कुछ सीखा सर। आपके भाई बहन तैयारी करते हैं, क्या करते हैं? मेरे भाई ने यहीं से कोचिंग की थी, उसका 3rd ग्रेड में सेलेक्ट हो गया वो, और यहीं वो पुलिस में भी हो गया। मतलब राजस्थान पुलिस और 3rd ग्रेड दोनों में सेलेक्ट? दोनों में हो गया वो। अच्छा, तो आप और अपने भाई दोनों ने एक साथ ही कोचिंग ज्वाइन किया था? जी सर। अच्छा, कब ज्वाइन किया था कोचिंग? मैंने जब ये पुलिस की वैकेंसी निकली थी ना 2014 में, तब किया था सर। तो पढ़ाई के दौरान आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, और उस दौरान उन दिक्कतों से निपटने के लिए इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपकी कितनी मदद की? बहुत मदद की सर जी इसने। तो आपको DTS रेगुलर मिले? हाँ, रेगुलर मिले। रेगुलर अभ्यास आपने किया? रेगुलर अभ्यास किया सर जी मैंने। और उसके साथ साथ घर में कितना घंटा स्टडी आपने किया? घर में मैंने 4 घंटे के लगभग किया था सर जी, रोज करता था। 4 घंटे आप डेली पढ़ते थे? डेली पढ़ता था। अच्छा, तो आपने घंटों को ज़्यादा महत्व दिया या आपने एक नियमित जो है नियमित अभ्यास किया? जी सर। अच्छा, और पिताजी ने भी आपको मोटिवेट किया होगा? किया था सर जी। गांव के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है, विकास नहीं होता है, फिर भी आपके प्रेरणा के स्रोत क्या रहे हैं जिससे आप मोटिवेट होकर इतनी बड़ी सफलता आपने प्राप्त की? सर, यहाँ से मेरे 1-2 भाई पहले और भी थे जो अंकल जी के थे, उन्होंने कोचिंग की थी, तो वो यहीं से सेलेक्ट हुए थे। तब मैंने वहाँ से देखा कि हम भी कोचिंग करेंगे। और आमतौर पर देखा जाता है कि स्टूडेंट के अंदर भटकाव बहुत ज़्यादा है, और पढ़ाई के मामले में वो कहता है कि मैं पढ़ता खूब हूँ लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। वो समस्याएं ज़्यादा गिनाता है और लगातार एग्ज़ाम देते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। और आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया, आपको सफलता नहीं मिली, और दूसरी बार में आपने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की। इसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं आपके? सर, मैं रेगुलर स्टडी करता था। यहाँ पर जो मेरे को कुछ बताते थे वो मैं घर पे जाके पढ़ता था रेगुलर। डेली घर पे आप पढ़ते थे? जितना आपको या कोचिंग से गाइडलाइन मिलता उसके अकॉर्डिंग आप चलते थे? जी सर। और करंट अफेयर के लिए आपने क्या पढ़ा समसामयिक की घटना चक्र में? सर, करंट में जो मेरे को यहाँ से DTS मिलता था वही पढ़ता था मैं। यहाँ के DTS पे आपने मेहनत किया? जी सर। और अपने नोट्स आपने अपने हाथ से बनाए थे? हाँ, हाथ से भी बनाए थे और यहाँ से भी मिले थे। अच्छा, उनके हिसाब से बनाता। कौन कौन से सब्जेक्ट के आपने नोट्स खुद बनाए, और DTS से आपने कितनी हेल्प ली, और दूसरा इंटरनेट से कितनी हेल्प ली, ये भी ज़रा अपने छात्रों को बताएं। सर, इंटरनेट से तो मैंने वो जो यहाँ से जो DTS मिलते थे उसके वो आंसर और वहाँ उसमें वो सब कुछ डालते थे यहाँ से श्री राम एजुकेशन से, तो वहाँ से देखा था। अच्छा, तो shriram.edu.com पे जाकर आपने कभी वहाँ से भी मटेरियल पढ़ा है? हाँ, वहाँ से पढ़ता हूँ सर जी। अच्छा, वहाँ से पढ़े हो जी। और कितना आपको हेल्प मिला वहाँ से, इंटरनेट से? बहुत ज़्यादा हेल्प मिला सर। अच्छा, और प्रकाश बताते हैं कि मुश्किलें बहुत है, देखते हैं कि पारिवारिक समस्याएं, और बोलते हैं कि स्कूल का बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है, मेरा मीडियम ये रहा है, या फाइनेंशियल सिस्टम मेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार की समस्याएं प्राय कर स्टूडेंट कहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि समस्या को किस प्रकार से मैनेज करना है? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि रोज़ रेगुलर पढ़ाई करो। रेगुलर पढ़ाई करने से सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता अवश्य मिलेगी, यानी कि प्रकाश कह रहे हैं कि अगर हम रेगुलर स्टडी करते हैं और समस्याओं को अगर मैनेज कर लेते हैं तो फिर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी काम कठिन होता नहीं है। और दूसरा, सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव होना जरूरी है। प्रकाश ने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, पिताजी किसान है, और घर की स्थिति भी आर्थिक रूप से समृद्ध न होने के कारण फिर भी समस्याओं को एक किनारे रखकर मैंने नियमित अध्ययन किया। और दूसरा, अब हम प्रकाश से ये पूछने जा रहे हैं कि आप कितने घंटे पढ़े, और इन घंटों के दौरान आपने कितनी समस्याएं महसूस की, और हमारे छात्रों को आप ये बताएं कि
घंटे ज़रूरी है या क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी है? कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका कितना हेल्प कर सकती है? प्रकाश, ज़रा उनको इनके बारे में बताएं हमारे छात्रों को। जी सर, घंटे से कुछ नहीं होता, अपनी क्वालिटी पे ध्यान दो, जो पढ़ते हैं वो नियमित पढ़ो और ध्यान लगा के पढ़ने से होता है सर जी। चलो, ये थे प्रकाश गढ़वाल दौद सीकर से, जिन्होंने नियमित अध्ययन करके नियमित कोचिंग और नियमित गाइडलाइन से अपना ये मुकाम प्राप्त किया। इसके लिए हम बहुत बहुत श्री राम परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आप सबको शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने राजस्थान पुलिस में सफलता प्राप्त की है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौके और भी है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश। और हम चाहते हैं कि आप नियमित प्रोग्रेस करें और राजस्थान पुलिस में जाने के बाद भी आप अपनी स्टडी को लगातार रखें और अपने गुरुजनों का आप, मुझे लगता है कि सम्मान पूर्वक उनके द्वारा स्टडी जो करवाई गई है उनको आप सम्मानित रूप से और ज़्यादा गहराई से अध्ययन करोगे और जीवन में और प्रोग्रेस करोगे, समाज को आगे बढ़ाओगे, इससे देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।